हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जारी की हुई न्यू लेटेस्ट इंग्लिश की जो वर्कबुक है क्लास 10 के लिए। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल सके और आप अपनी वर्कबुक है उसको कंप्लीटली विदाउट एनी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। यहाँ पर हम तीनों ही सब्जेक्ट्स है उसकी वर्कबुक सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। और इसके साथ में है यहाँ पर हम आपको हमारे जो एप्लीकेशन है डुको अकेडमी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर हम अवेलेबल करा देंगे। वहां पर भी आपको भाई यूट्यूब से आप देखते हैं तो आपको एड्स दिखाई देते हैं, वहां पर आपको बिना किसी एड्स के सभी वीडियोस मिलेंगे और इसके साथ में सोल्ड पीडीएफ भी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। ओके, तो जाइए और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए या फिर आप ducoacademy.com पर भी जा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करके सभी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारी आधार रेखा मूल्यांकन है, बेसलाइन असेसमेंट है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, इसको पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, आंसर करना है। चलो हम पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। देयर वाज ए वुडकटर, एक वुडकटर था, हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट। अर्थात एक जंगल के पास में एक जो वुडकटर है लकड़ी काटने वाला था। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हैप्पी। तो वो हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था और हैप्पी था। तो तीनों ही चीजें यहां पर है, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन। He used to cut trees and sell wood to the merchants to earn a livelihood daily। अर्थात रोजाना वो लकड़ियां काटता अपनी आजीविका चलाने के लिए। वन डे, एक दिन होता क्या है, he was cutting a tree beside a river। एक नदी के किनारे वो अपना पेड़ काट रहा था। सडनली, अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। उसके हाथ से है वो जो कुल्हाड़ी है, एक्स है, वो स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर जाती है। द रिवर वाज डीप, नदी गहरी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, और उसको उसकी जो कुल्हाड़ी है वो मिल नहीं सकी। ही वाज वेरी वरीड, वो चिंतित था। एज ही कुड नॉट कट वुड एनीमोर, के आगे है वो अब लकड़ी नहीं काट पाएगा। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत सैड था, दुखी था। ही स्टार्ट प्रेइंग, उसने स्टार्ट करना, प्रे करना, प्रार्थना करना है स्टार्ट किया। टू गोडेस ऑफ रिवर, अर्थात नदी की जो देवी है उससे, किसके लिए, टू फाइंड हिज एक्स बैक, कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो उसको वापस मिल जाए, इसलिए उन्हें उसने नदी देवी से प्रार्थना शुरू की। लिसनिंग टू हिज प्रेयर, अर्थात उसकी प्रार्थना को सुनकर, द गोडेस ऑफ रिवर अपीयर्ड। तो जो नदी की देवी है वो अपीयर हुई, प्रकट हुई। बिफोर हिम, उसके सामने। ही अर्ज, उसने उससे निवेदन किया, अर्ज किया। द गोडेस टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए। टू फाइंड हिज एक्स, की उसकी कुल्हाड़ी उसको मिल जाए। द गोडेस वांटेड टू टेस्ट हिम, तो गोडेस ये देवी है उसको चेक करना चाहती थी, टेस्ट करना चाहती थी। सी डिप्ड इनटू द वाटर, उसने जो नदी है उसमें डुबकी लगाई। एंड ब्रोट ए सिल्वर एक्स, और उसने वहां से क्या लाई, वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सी आस्क्ड, इज दिस एक्स योर्स, क्या ये कुल्हाड़ी है चांदी वाली, क्या आपकी है ना। तो द वुडकटर रिप्लाइड, वुडकटर ने आंसर दिया हम्बली, विनम्रता से, दैट इट वाज नॉट हिज एक्स, की ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। सी डिप्ड अगेन एंड ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, तो वो दोबारा उसने डुबकी लगाई और फिर सोने की कुल्हाड़ी वो लाई। एंड सेड, और कहा क्या, इज दिस एक्स योर, इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो ही आंसर्ड दैट, उसने आंसर किया कि द गोल्डन एक्स वाज नॉट हिज, की जो सोने की जो कुल्हाड़ी है वो उसकी नहीं है। When he denied it, जब उसने उसे डिनाई किया, मना किया, the goddess dipped again and picked the axe he lost in the river। और अर्थात जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी उसने नदी में खोई थी, उस कुल्हाड़ी को वो दोबारा डुबकी लगाकर बाहर निकाल लाती है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, इज दिस द वन, अर्थात ये वही है कि जो तुम्हारी खोई है। तो टू हर सरप्राइज, उसे आश्चर्य से, ही यील्ड विद जॉय, वो आनंद से, खुशी से कहने लगा क्या, यस यस यस, हाँ, है ना। देन द गोडेस बिकम हैप्पी, इसके बाद है देवी है उस पे खुश हो गई। विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। एंड हम्बलनेस, उसकी हम्बलनेस से। She dipped and brought all three axes to him।
एज ए रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, अर्थात उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड करने के लिए उसने डुबकी लगाई और तीनों ही कुल्हाड़ी उसने निकाली। आगे देखिए, ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स फ्रॉम हर, उससे उसने जो तीनों ही जो कुल्हाड़ी है एज ए गिफ्ट है उसने स्वीकार कर ली। एंड रिटर्न हैप्पीली टू हिज फैमिली इन द विलेज, अर्थात गांव में वो खुशी खुशी से वापस लौटा। अब यहाँ जो क्वेश्चंस है उनका है हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ द वुड कटर गिवन इन द पैसेज, अर्थात पैसेज में किस तरह की क्वालिटी दे रखी है। तो वुड कटर इज ऑनेस्ट, ही ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं वुड कटर इज ऑनेस्ट एंड हम्बल, या फिर है आप चाहो तो ये इसके लिख सकते हैं कि ही वाज हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड हैप्पी, ठीक है, विद हिज प्रोफेशन। तो इस प्रकार है कंप्लीटली आप ये लिख सकते हैं, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट है। आगे देखते हैं हाउ डिड ही लूज हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी उसने किस प्रकार खोई। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइल ही वाज कटिंग ए ट्री, जब वह एक पेड़ काट रहा था, बिसाइड ए रिवर, एक नदी के किनारे। हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, तो उसकी जो कुल्हाड़ी है उसके हाथों से फिसल गई। एंड फेल इनटू द रिवर, और रिवर में है वो गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है तो वो क्या करता है, अर्थात उसने क्या किया। तो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेस ऑफ द रिवर टू फाइंड हिज एक्स बैक, तो उसने नदी की देवी से उसकी कुल्हाड़ी दोबारा प्राप्त करने के लिए उसने प्रार्थना प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्स आर द गॉडेस ब्रिंग फॉर हिम, तो उसके लिए कितनी कुल्हाड़ी लाई। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक चांदी की, एक सोने की और एक लास्ट में लोहे की। इस प्रकार द गॉडेस ब्रोट 3 एक्सेस मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड आयरन, अर्थात सोने चांदी और लोहे से बनी हुई वो कितनी कुल्हाड़ी एक्सेस वहां पर लाई, 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या मोरल है, क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छा पॉलिसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द डिसअपियर्ड, तो डिसअपियर्ड का अपोजिट आपको देखना है। तो पैसेज में दे रखा है द गोडेस ऑफ द रिवर अपियर्ड, है ना। तो अपियर्ड है तो यहाँ पर हम पैसेज से अपियर्ड है इस प्रकार लिख देंगे। अब देखते हैं आगे आता है हमारा, यहाँ पर हमें इज आर और इज आर वर और हैव का हमें यूज करना है। तो हो जाएगा इसमें माई बुक्स आर नॉट इन कवर्ड नाउ, अर्थात कवर्ड में मेरी किताब अभी नहीं है। आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, मैंने मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं टीचर इज एब्सेंट टुडे, तो आज है टीचर है वो एब्सेंट है। यहाँ वाज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टुडे की बात हुई है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, अर्थात स्वतंत्रता दिवस के दिन है सभी विद्यार्थी है वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स है प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता तो हम यहाँ वाज का यूज करते। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेम द क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करना है। द पीटीएम इज ऑन मंडे, पीटीएम कब है, मंडे को है। तो यहाँ पर वेन से शुरू हो रहा है तो वेन इज द पीटीएम, पीटीएम है कब। तो इस प्रकार है यहाँ पर हम क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। नेक्स्ट है द टीचर टीचर्स इन द क्लास, टीचर है क्लास में पढ़ाता है, तो हमें वेयर दे रखा है तो हमें हमारा क्वेश्चन हो गया वेयर डज द टीचर टीच, अर्थात टीचर कहाँ पढ़ाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखा है उसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हमारा ये हो जाएगा द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप क्या हो, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया क्या, दैट की आई वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, की मैं एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। आगे देखते हैं यहाँ कह रहा है राइट फोर सेंटेंस ऑन प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में आपको है यहाँ पर क्या है 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमने 4 सेंटेंस लिख दिए है। ओके, तो आई लाइक मैंगोज, मेरे को आम पसंद है। आई लिव यूनाइटेड, सॉरी वी लिव यूनाइटेड, हम संगठित रहते हैं। हरी स्टडीज इन एमजीजीएस साहूनगर, अर्थात किसी स्कूल में आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आई स्टडी ऐसे लिख सकते हैं, आई स्टडी इन अपने स्कूल का नाम, और या फिर है हरी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल साहूनगर में पढ़ता है। तो इस प्रकार अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। आगे है आई एम ए डॉक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस की, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के आपको एक क्या लिखना है,
लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, के इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज है वो अरेंज करें। तो हमारा जो लेटर इस प्रकार हो जाएगा, टू लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, लेटर है, तो लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अपने गांव का नाम, जहां पर आपका स्कूल है, स्कूल का नाम लिखिए इसमें। और सवाई माधोपुर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, तहसील का नाम लिख सकते हैं। और फिर इसको नहीं लिखिए, है ना। आगे है सब्जेक्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करने के लिए। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 का मॉनिटर हूँ। वी ऑल फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश, तो सभी विद्यार्थी हम इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर, हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है वो भी सर पास में ही है। सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, यहाँ क्लासेस कर दीजिए भाई, क्लासेस है ना। तो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, तो इसलिए आप इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस है वो अरेंज कीजिए। योर ओबीडियंटली और हमीर क्लास 10। तो ओके, तो इस प्रकार है आपकी जो वर्कबुक है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे वर्कशीट नंबर 1st 2nd 3rd 4th के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगली वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ओके, एक तरफ आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा रखिए, और या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर लिंक आपको अवेलेबल करा रखिए तीनों सब्जेक्ट्स की। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हमसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।